जिस प्रकार से मानसरोवर में रहने वाला राजहंस कभी भी कीचड़ युक्त तालाब में नहीं उतरता है, वैसे ही भगवान के जो सच्चे सरल संत भक्त हैं, महापुरुष हैं, वे आपके ऐसे अनेकानेक प्रकार के दोष पाप प्रायश्चित से युक्त ग्रंथों का अवलोकन नहीं करेंगे तो तब तो श्रम एव हि केवलम, आपका समस्त ग्रंथ का लेखन श्रम ही श्रम रह जाएगा। हे व्यास जी, आपने अभी तक भगवान के उस दिव्य प्रेम का वर्णन नहीं किया जिस प्रेम के कारण परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि कृष्ण गोपिकाओं के कहने पर नृत्य करते हैं, उनके कहने पर श्याम सुंदर उनकी सेवा कराते हैं। कन्हैया निकसे तू लाला नाच दे, मैं तो को माखन देऊंगी। भगवान उन गोपिकाओं के प्रेम के वशीभूत होकर के गोपिकाओं के कहने पर नृत्य करने लगते, ठुमुक ठुमुक करके नाचते हैं कन्हैया। इतना ही नहीं शुक्ला जी, नारद भक्ति सूत्र आदि में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक दिन की बात है, एक गोपी भाभी अपने गौशाला में गई हुई है, गोबर का ढेर कुछ ज्यादा लगा है, तो झुआ में गोबर भरो रखो। अब गोबर ज्यादा हो गया तो उठ नहीं पा रहा था अकेले, जबरदस्ती उठाए तो गिर जाएगा, सब फैल जाएगा। तो वह गोपी अपने गौशाला से थोड़ा बाहर निकली और देखती कोई यदि मिल जाए तो थोड़ा सहारा दे दे तो वह को उठाए लूँ, अपना काम हो जाए। तो वो गोपी जो ही बाहर गए, कन्हैया उछलते नचखत कूदते चले आ रहे थे। अब ये बात तो आप लोगों ने सुना होगा, कोई व्यक्ति बूढ़ रहा हो तो उसके लिए तिनका भी सहारा बहुत हो जाता है। यद्यपि कन्हैया की अवस्था बहुत लघु है, कन्हैया अभी 6-7 साल के ही हैं, लेकिन गोपी ने कहा कन्हैया निकसो लाला तो हमारा झुआ उठवाए दे, गोबर उठवाए दे लाला। कहा भाभी मैं उठवाऊंगा तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको क्या लाभ है। लाले जी ऐसी बात है तो एक झुआ उठाएगा तो मैं तुमको एक माखन को लोना देऊंगी। लाला अगर तो हमारी सेवा करेगा, हमारी सहायता करेगा ना, तो जितने झुआ तो उठावेगा उतने माखन के लोना हम तो खावे को देंगी। कन्हैया प्रसन्न हो गए, मचल गए, ऐसी बात है चलो भाभी मैं उठाऊं। कन्हैया गौशाला में गए और उठाए रहे, गोपी बार बार अपना ठिकाने पर रख करके आते, कन्हैया उठाए रहे हैं। अब कुछ झुआ हुआ तो कन्हैया को याद आई तो बहुत ढेर लगा है, न जाने कब तक कराएगी, और मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, नर लीला हो रही है, बाल लीला हो रही है, भाभी मैं कैसे जानूंगा कि तेने इतने झुआ उठवायो है। लाला एक उपाय मैं करे दूं, चिंता मत कर, जय झुआ तुमको उठाएगो गोबर ना, उतनी बार हम तेरे गाल में माथे पे टिक्का लगा देंगे, चिन्ह कर देंगे। और ये पद्धति आज से 40 साल पहले घर घर हुआ करता, जब कच्चा घर होता था तो घर घर ये पद्धति होती थी। मैंने स्वयं बालपन में देखा शुक्ला जी कैसे पहले के बाबा जी लोग अथवा मजदूर लोग जो किसान आदि होते थे इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़े लिखे होते भी थे तो पेन और ये कापी आदि इतना घर घर पर्याप्त नहीं होती थी, तो जो मजदूर आदि मासिक लगे रहते थे उनकी हाजिरी दीवार में गोबर के टिक्का लगा के भरी जाती थी, आप लोगों को याद होगा। अब जितने दिन आया है टीका लग गया है, चिन्ह लग गया है, और जब नहीं आया तो कोई बात नहीं, और अंतिम महीना पूर्ण होते ही पूरा तनख्वाह देना है। उस समय तो 200, 250, 300 ये चलता था पहले के समय में, तो गिन लिया जाता था। अब 300 के हिसाब से 10 रुपया दिन हुआ, 5 नागा किया है तो 50 रुपया कर लिया, ले भैया 25 है, ले 250 रुपया ले जाओ। न कापी छूने का काम, न पेन चलाने का काम करो, राधे राधे हिसाब फटाक से हो गए। तो गोपी ने वैसे ही कहा कन्हैया हम तेरे माथे में गाल में टिक्का लगाए देंगे, चिन्ह लगाए देंगे, जितने तू हमारे झुआ उठाएगा। ठीक है भाभी। कई झुआ गोपी ने उठायो, अपना काम करायो। लाला अब तू नहाए धोए करके आए जा, हम तो को माखन तैयार करके रखे रहेंगे, जा आ जा जल्दी। अब कन्हैया खुशी में उछलते कूदते यशोदा मैया के महल की तरफ पहुँचे। मैया मैया मुझको जल्दी से नहलाए दे, मुझको भाभी ने माखन को बुलायो है, लेकिन मैया पहले तुम को गिन के बता दी कितने बार टिक्का लगे हैं। अब जो ही मैया ने ध्यान से कन्हैया के मुखार बिंद को देखा, बावरी हो गई, कन्हैया ये तूने कहा कर रखो है। अरे कहा मैया तो को नाय पतो है, एक भाभी गोपी को मैंने गोबर उठायो है, जितने टीका है तो मुझको बताए दे, उतना माखन को लोना मुझको मिलेगा, देगी वो।
यशोदा कहती अरे राम कन्हैया, हमारे घर में तुमको माखन नहीं मिलेगा का? अपने घर में माखन की कमी है का मैया सो तो बहुत है, लेकिन गोपी भाभी के माखन में जो स्वाद मिले, प्रेम मिले, वो तेरे माखन में मुकू ना आए। बोलो राधे राधे। ताकि कमी थोड़ी थी कुछ, नहीं चोरी क्यों करते भगवान? घर में कितनी गायें हैं उनके, नंदराय महाराज के यहाँ। तो हे व्यास जी महाराज, वह परम ब्रह्म परमात्मा जिस प्रेम के तत्व के अधीन होकर के गोपिकाओं के कहने पर नृत्य करते हैं, मचल जाते हैं, उस दिव्य प्रेम तत्व का आपने अभी तक वर्णन नहीं किया है।